हे एवरीवन, सो इस वीक के स्टार्स कुछ यूनिक हैं, कुछ अलग आपके लिए मैसेज लाए हैं। इस वीक में आपकी वीकली हॉरोस्कोप के क्या मैसेज हैं, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या अचीव करने को मिलेगा, व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग एज वार्निंग, और क्या चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग्स बन सकती हैं। सारी चीज़ें इस वीक की मैं शेयर करने वाली हूँ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपने आप ज़ोडिक साइन पे टैप करके अपनी रीडिंग को जान सकते हैं। इस वीक का हॉरोस्कोप आप ज़रूर वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए फर्स्ट एज फॉर यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग होगी, आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपने लिए प्रेडिक्शन जान सकते हैं। सो वी हैव दिस फर्स्ट एनर्जी एंड द सेकेंड। ओके, सो वी हैव दिस टू कार्ड्स, और यहाँ अगर मैं देखूँ आपके लिए, सो हेयर वी हैव दीज टू। इसमें आपके लिए टू ऑफ फीदर आ रहा है एंड दैट मीन्स कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में ये वीक पीस का है। इस वीक में आपकी बहुत सारी अशांति, बहुत सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट थी, या बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर आपका मन बहुत खुश नहीं था, वो सब सेटल हो रही हैं और सेटलिंग इन योर फेवर। सेटलिंग इन दिस टर्म कि यस, आप भी खुश, आपके पार्टनर भी खुश, आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, और इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि ऑल इज़ गोइंग ग्रेट नाउ, एंड जितनी भी मुसीबत थी या फिर जितनी भी चीज़ें जो मुझे डेली डेली टेंशन दे रही थी, वो रिजॉल्व हो गई हैं। तो एक रेजोल्यूशन का टाइम है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके लिए टू ऑफ फीदर्स इज गिविंग द मल्टीपल थॉट्स। आपका मन बार बार ना थॉट्स आते रहेंगे, ये ठीक होगा या वो करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है या फिर जो मेरा मन कह रहा है उसके साथ मैं जाऊँ, फैमिली ये बोल रही है लेकिन मेरी चॉइस ये है। इस तरीके से आपके अंदर ना एक फाइट चलती रहेगी मन में, और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही होंगी और आसपास में जो चीज़ें हैं वो कुछ और आउटकम दे रही हैं। इसलिए आपके मन में एक कॉन्ट्रडिक्ट ज़रूर रहेगा कि क्या करना चाहिए। एडवाइस के तौर पे अगर मैं बोल लूँ तो इस वीक में अपनी बस इंट्यूशंस को फॉलो करें। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपके लिए पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें सिक्योरली सेटल डाउन हो जाएंगी एंड इट विल बी इन योर फेवर। इसी के साथ में आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ ब्रांचेस, एंड दिस इज द टाइम ऑफ वेल ऑफ, मतलब ग्रोथ और प्रॉफिट एंड अबंडेंस, somehow better opportunity, somehow a time for motivation and full confidence। तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं 15 दिन में नहीं कर पाया था वो मैं 2 दिन में बहुत अच्छे से कर लिया। मेरी परफॉर्मेंस जो 15 डेज या 1 महीने में खराब थी, अब वो बहुत अच्छी हो गई है। इस वीक में आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है एज दिस अ पावर एंड पोजिशनिंग एंड सपोर्ट। आपको यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा है और लोगों का, फैमिली का, पार्टनर का, ऑफिस का, बॉस का, प्रोफेसर का, और योर गाइड और एनीवन जो आपको आपके करियर में आगे हेल्प करें। लाइक इट कुड बी अ काइंड ऑफ समवन जो आपके लिए कंसल्टेंसी है, और एनीथिंग लाइक समवेयर इट्स कमिंग लाइक अ ब्रिज फॉर यू। और आपको इस वीक में यहाँ गुड न्यूज़ मिलेगी। करियर वाइज आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ सेलिब्रेटिंग वाइब, मतलब ऐसा ना कि सुपर एक्साइटेड, ऐसा होकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वंडर फेयरली, इट्स टाइम जहाँ पे आपको ना क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियसिटी अपने अंदर से ख़त्म नहीं करनी है। आपको ये सोच के नहीं चलना है कि लाइफ इज़ ऑल लाइक लाइक दिस एंड दैट। लो वाइब्रेशन की तरफ नहीं जाना है कि कुछ नहीं होना, ऐसे ही रहता है, यही होता रहता है। नो, इट्स अ टाइम टू कीप दैट लाइट अवेकन। ओके, सो यहाँ पे वंडरिंग एनर्जी आ रही है कि बी क्यूरियस, फ्यूचर के लिए क्यूरियस रहो। फ्यूचर में बहुत कुछ एक्साइटमेंट, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ आपके लिए वेल ऑफ, और बहुत कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं देखा है, वो सब आपके लिए रेडी है। इसी के साथ महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक, लेट मी चेक। वी हैव द लॉ ऑफ कर्मा, रिपीटिंग नहीं, रीपिंग वॉट यू सो। तो कर्मा के ऊपर बिलीव करके बहुत चलना है, क्योंकि महादेव आपको कह रही है कि जैसा आपका कर्म वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड द यूनिवर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, एंड वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शंस की वजह से है आपकी जो करंट सिचुएशन है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में कुछ अपनी तरफ से कर्मा करते हैं जो राइट है, जो बेटर है, गुड इंटेंशन के साथ है,
सो फ्यूचर में आप वही भोगेंगे, वही पाएंगे जैसा आपका अच्छा कर्मा होगा. सो फोकस ऑन दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू. एंड यस, 10% डिस्काउंट एज राखी 10 इज अवेलेबल. तो जल्दी से अपने लिए कोई भी क्रिस्टल रेमेडी एंड ज्वेलरी और क्रिस्टल किट स्पेल ले सकते हैं, एंड जल्दी ले लीजिए जिससे कि ये डिस्काउंट आपको मिल जाए. लिंक शेयर मैं कर दूंगी इन कमेंट सेक्शन. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक में क्या मैसेज मिल रहे हैं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. फ्यूचर क्वेश्चन, गाइडेंस, प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग में आप मेरी मदद ले पाएंगे. ओके, सो फॉर यू वी हैव दिस एंड वी हैव द ब्रांचेस. आपके लिए 2 ऑफ फीदर एंड द 4 ऑफ ब्रांचेस, दोनों एनर्जी आ रही हैं. और ये दोनों एनर्जी को देखें तो ये वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे देखें तो प्रोफेशनली आपके लिए ज़्यादा सेलिब्रेटिंग है और पर्सनली आपके लिए ज़्यादा पीस का है. तो दोनों चीज़ बहुत अच्छी है. बट ये कार्ड्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में ना आपको एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि मैं क्या चुनूँ, किससे मेरे लिए फ्यूचर में सिक्योरिटी है, किस चीज़ से लेके मेरा फ्यूचर में सेटिस्फेक्शन है. मेरी जो इंट्यूशन, मेरा जो मन या फिर मेरे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर मी, और आइदर मैं पेरेंट्स के थ्रू जाऊं या मैं अपनी फैमिली के थ्रू चीज़ों को एक्सेप्ट करूं, और आइदर इट्स गुड टू चूज़ एज पर माई फ्रेंड्स, या मेरे जो पार्टनर कह रहे हैं मुझे वो अप्रूव करना चाहिए, या फिर मेरा अपने मन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. तो कहीं ना कहीं मन एंड आपका माइंड इसमें कॉन्ट्रडिक्ट देखने को मिलेगा और आप बार बार सोचेंगे कि मैं क्या फाइनलाइज करूं. तो इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट चीज़ें हो रही हैं, और समवेयर ये एक ऐसा टाइम भी है कि जिनके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. तो ये वीक आपके लिए सेटलमेंट का आ रहा है, अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फैमिली, बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द फ्रेंड्स. इस तरीके से आप यहाँ पे कोलैब इजीली कर पाओगे कि ठीक है, वी आर कोऑपरेटिंग, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. ऐसा बैलेंस आ रहा है. तो ये वीक आपके लिए फ्री फ्लो का, इमोशनली बहुत डिजास्टर, टेंशन वेंशन नहीं रहेगा. सिर्फ एक शांति रहेगी और आपके मन में वंडरिंग होती रहेगी कि मैं क्या चुनूं. आंसर के तौर पे बोला जाए तो आपके लिए रेमेडी आ रही है कि इट्स अ टाइम टू फॉलो योर इंट्यूशन, नॉट लिसन एनीबॉडी एल्स. ओके, आपके लिए आपकी करियर की एनर्जी आ रही है द 4 ऑफ ब्रांचेस. दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर टाइम टू ग्रो. इस टाइम पे आपको किसी तरीके के अवार्ड और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी और एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है, जिससे कि आपको ऐसा फील होगा कि वाओ, मैंने तो बहुत कुछ अच्छा किया था, हर कोई मुझे अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहा है. यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक हैप्पी सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही है, ऑक्सपीशियस टाइम, लकी टाइम, फेवरेबल टाइम, जिसमें कि आप जो भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप चीज़ें एक्शन ले रहे हैं, प्लान ले रहे हैं, उसमें हर चीज़ में प्रॉफिट, हर काम में आपके लिए सक्सेस, और हर तरीके की टीम में भी कोऑर्डिनेशन. आपका जो ग्रुप है, टीम है, या फिर आप जिनके साथ मिलके वर्क कर रहे हैं, या फिर आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, वहाँ से भी आपको एक अच्छा कॉपरेशन मिलेगा. बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि यूनाइटेड एवरीबडी. ओके, तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ का टाइम है. बेसिकली करियर में देखूँ तो गो अहेड, आपके लिए अच्छी चीज़ें स्टैब्लिश हो सकती हैं इस पीरियड में. यहाँ पे आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है जान लेते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू लेट यू नो द ओरेकल मैसेज एज वेल. तो महादेव का मैसेज है, दिस इज केदारनाथ, इम्प्रेस चेंज ऑन प्लेस विद कॉशन. सो देखो, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और दिस इज इंडिकेटिंग अ साइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ वाइल द ट्रांजेक्शन में सीम वेरी इनेटिक एंड अलॉरिंग. एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच. आपके लिए चेंज आ रहा है और चेंज को आप बदल नहीं सकते. चेंज को जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से सीरियस होके या अपनी तरफ से कॉन्शियस होके चलोगे, तो वो चेंज में आप बेनिफिट, बेस्ट आउटकम निकाल के पा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस कि यू विल फील लाइक यू नो नथिंग इज गोइंग ग्रेट, चेंज आ रहा है और चेंज को लेके आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, नहीं. इट्स अ टाइम टू वेलकम द चेंज. ओके, और इसी के साथ में ओरेकल मैसेज क्या है, लेट मी सी. ओरेकल मैसेज फॉर यू, जर्नी. इट्स अ जर्नी, लाइफ इज़ अ जर्नी. अभी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं आपको रिवील हो रही हो, आपको बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान दिख रहा हो, आपको बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें सक्सेस की तरफ दिख रही हो, क्योंकि जर्नी ऐसे देख रहे हो ना, पजल रहती है हमारी लाइफ में. हमें सिर्फ फर्स्ट डोर ही दिख रहा होता है, आगे क्या है वो नहीं दिख रहा होता है. एंड दैट्स गिव अस फील लाइक कि आई थिंक आगे बंद है, आगे कुछ नहीं है. लेकिन ये पजल को आप सॉल्व कर पाओगे. सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन योर सेल्फ विद समवन, आप अपना रास्ता चुन के आगे बढ़ो एंड यू विल गोइंग टू बी गेट सक्सेस
इन दैट, आप पजल को सॉल्व कर पाओगे अपनी लाइफ के। सो दिस इज ऑल। राखी 10 इज अ कूपन कोड और डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से कोई भी क्रिस्टल, रेमेडी या आप ज्वेलरी और एनी काइंड ऑफ स्पेल ऑर्डर कर सकते हैं। टिल रक्षाबंधन ये डिस्काउंट है, तो जल्दी से आप इसको यूज करें। कूपन कोड का मैंने लिंक शेयर कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और यहाँ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी थ्रू वेबसाइट, जिससे कि आप मुझसे पूछ पाएंगे फ्यूचर प्रेडिक्शन और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, आपके अपकमिंग चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दे पाऊंगी। तो बुक करें रीडिंग फॉर योर पर्सनल क्वेश्चन। ओके, तो वी हैव दिस and we have this. Okay, so personal life we have the seeker of shell and the seven of feathers. Okay, ये दो चीज़ें आपके इस वीक में आ रही हैं जेमिनी। और इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपके लिए दिस इज़ अ टाइम ऑफ लाइक यू नो द एनर्जी कमिंग पर्सनली, कि आप अपनी एक रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। मतलब कि आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होगी, आपको हर जगह पे ऐसा लग रहा होगा कि येस आई एम पैशनेटिंग अबाउट इट, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पहल करती हूँ, मैं मूव फॉरवर्ड मतलब स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है कि आप इनिशिएट करेंगे अपनी तरफ से कमिटमेंट, अपनी तरफ से लव, अपनी तरफ से एक्सप्रेशन, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन, अपनी तरफ से इंजॉयमेंट। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, यू आर जस्ट यू नो लाइकिंग योर सेल्फ। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी, सेल्फ लव, योर सेल्फ केयर, इसकी तरफ भी मूव कर रहे हैं। और इसी के साथ जहाँ आपको जो एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स, अपनी तरफ से लव या अपनी तरफ से किसी तरीके के ग्रेवियंस किसी को बताने हैं, तो भी आप एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहेगा और एक्सप्रेशन के साथ रहेगा, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन होगी। और ये कम्युनिकेशन विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट अदर्स आर एक्सपेक्टिंग। हो सकता है फैमिली से कम्युनिकेट करें, अपने फ्रेंड से कुछ शेयर करें, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ डिस्कस करें। और दिस विल बी अ लाइक 2-1 कन्वर्सेशन, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने साथ विलिंगली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नई नई फोर्स हो रहा है आपके साथ। तो आप इस पीरियड को एंजॉय करेंगे लाइक दिस इज लाइक अ फ्रेश। सो न्यू लव, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू फ्रेंडशिप के भी बहुत चांसेस हैं। इसी के साथ में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ एज प्रपोजल और कमिटमेंट, या फिर मैं बात करूं कहीं से आपके लिए कोई वेलकमिंग एनर्जी आ रही है, तो कोई नए पर्सन की एंट्री और आप प्रपोजल की एनर्जी, और इस तरीके से आपकी तरफ कुछ कदम बढ़ाएंगे। ओके, आपके करियर के लिए आ रहा है द 7 ऑफ फीदर्स एंड दिस इज गिविंग अ टाइम एंड द पीरियड जहां आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। जेमिनी, आपको काफ़ी लोग ऐसा चाहेंगे कि आपकी पोजीशन जो है ना, आपकी जो की टू सक्सेस की जो स्ट्रैटेजी है, आपका वे ऑफ डूइंग जो है, वो हम हासिल कर लें या हम उस चीज़ में प्रोसीड करें। लेकिन आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने आप में स्मार्ट एंड आगे मूव कर रहे हैं। तो एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपना मन बना लेंगे इस वीक में कि ठीक है, वॉट एवर इट इज़, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, आई नीड टू प्लान समथिंग, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ चाहिए। तो लाइक ऐसा होता है ना कि आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस। तो इस तरीके से आप इस वीक में ना अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि अब मुझे लेट गो, या अब मुझे इस जॉब या इस ऑप्शन, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के आगे बेटर की तरफ जाना है। और उसमें रिस्क होगा, तो आप बार बार ना सी सॉ करते फील करेंगे कि ये तो मैं कर सकती हूँ लेकिन ऐसा हुआ तो, ये तो मैं प्लान कर सकता हूँ लेकिन अगर कंपनी ने मुझे नहीं बोला तो। लाइक नोटिस पीरियड होते हैं, दुनिया भर के लाइक यू नो अंडरसाइन चीज़ें होती हैं कि नहीं ऐसा और ऐसा। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंस रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आपको कुछ पास्ट की चीज़ें बार बार खींच रही होंगी। तो आप उस सी सॉ में बहुत रहेंगे इस वीक में। लेट मी सी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है, द ओरेकल मैसेज। तो जेमिनी, फॉर यू वी हैव द स्कल एंडिंग। बहुत सारी चीज़ों में एंडिंग हो रही है, दिस मीन्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अपने पास्ट को क्लोजर और न्यू बिगनिंग, न्यू प्लान, न्यू पीपल, न्यू थॉट, न्यू एक्साइटमेंट, दोनों जगह पर ही आपके लिए शुरुआत है। तो क्लोजर द पास्ट एंड एक्चुअली वेलकम द फ्यूचर, यही आपको अप्रोच रखनी चाहिए। बैड हैबिट, बैड सिचुएशन, बैड एनर्जी को सबको रिलीज कर दो। स्कल इज कमिंग लाइक यू नो कि कहीं ना कहीं इट्स अ टाइम टू कीप दैट कि नाउ इट इज डेड, अब हमें कुछ आगे करना है, ऐसा। ठीक है, इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे महादेव के मैसेज क्या है।
We have mountains and finding relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steady fast, you are encouraged to find calmness and relaxation and the blockages and challenges you may be facing in life. तो आप ना अपने जो blockages और challenges face कर रहे हैं, आप उनको ख़त्म कर देंगे. महादेव कह रहे हैं जैसे कि mountain एकदम stand tall, courageous होता है. mountain कितना पावरफुल होता है कि वो हर तरीके की चीज़ों को हैंडल कर लेता है. इसी तरीके से आप भी अपने लिए कोशिश करें रिलैक्सेशन की और आपको रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे. इट्स अ टाइम फॉर यू टू जस्ट स्टे टॉल जस्ट लाइक अ माउंटेन. तो माउंटेन की एनर्जी से सीख कर आगे बढ़े. इस टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी है. सो दिस इज व्हाट कमिंग एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन. सो राखी 10 इज अ कूपन कोड. जल्दी से अपने लिए कोई भी रेमेडी और स्पेल और ज्वेलरी और क्रिस्टल किट्स ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट टिल रक्षाबंधन. सो लिंक शेयर कर दिया है. गो एंड ग्रैब दिस डील. बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, जिससे अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के लिए आपके लिए गाइडेंस, डिसीजन मेकिंग, आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर आ रहा है दिस एंड वी हैव दिस. ओके, तो 6 ऑफ ब्रांचेस एंड द सीकर ऑफ फॉसिल्स, ये आपके लिए कार्ड्स हैं जो आए हुए हैं. इस वीक की एनर्जी अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेके दिस इज अ वेरी वेरी हैप्पी पीरियड. इस वीक में कैंसर आपके लिए आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी एटमॉस्फेयर में कंडीशन सिचुएशंस बन रही हैं जो आपको इंजॉयमेंट, जो आपको रेस्पेक्ट, जो आपको ऑनर, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस की तरफ खींचेगी. तो दिस मीन्स कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बढ़ रही है. आप कुछ ऐसा चीज़ें एक्नॉलेज कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं या उस पोजीशन में आ रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप, फैमिली और सोसाइटी में, जहां आपको बहुत पूछा जा रहा है, आप सेंटर ऑफ अटेंशन हैं और एवरीथिंग इज़ लाइक कि यस आप कर रहे हो तो ठीक है और आपसे तो इंस्पायर होकर और लोग भी खुश हो रहे हैं. तो एज पर द 6 ऑफ ब्रांचेस हियर इट इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. ये कुछ इवेंट, सेलिब्रेशन या फिर कुछ बिग थिंग्स आर कमिंग इन दिस वीक जो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट और खुशी तो देगी. साथ में आपकी वाह आपसे पूछना या आपका उसमें मेन रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है. इट कुड बी योर मैरिज, इट कुड बी समथिंग इन हैपनिंग इन एज अ बिग इवेंट इन योर फैमिली एंड यू आर द हैंडलर, यू आर मैनेजिंग थिंग, or even in terms of relationship, children's, good news and moving forward with some plan. तो आपके लिए ये एक biggest happiness का टाइम है, celebration का टाइम है और victory का टाइम है. तो हर कोई आपको with clapping, with शोर जोर से आपको वेलकम कर रहा है. This means कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो स्टाइल है या आपकी पर्सनालिटी है, उसको लोग बहुत पसंद करेंगे and you will get the fame. Okay. Then we have the fossils, seeker of fossils and this is the time जहाँ पे आपके लिए ना करियर में एनर्जी ऐसी आ रही है कैंसर की, you will going to be like think about long term, बट आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आप इस वीक में बहुत कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, इसमें मुझे इनकम्प्लीट नॉलेज है या फिर जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप करियर में काफ़ी कन्फ्यूज पाएंगे अपने आप को. जैसे कि यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स लेकिन यू आर वेरी क्लियर कि मैं किसको स्विच करूं, किसको ज्वाइन करूं, किस कंपनी की तरफ बढ़ूं और किस चीज़ को मैं ऐड ऑन करूं, किसको नहीं. तो ऐसे करियर में हमें जो धुंधलापन दिखता है हमें आगे, ये इवन इफ योर जॉब इज गोइंग ग्रेट फाइन, लेकिन आपके मन में एक वंडरिंग चलती रहेगी कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, हाउ आई प्रोसीड, इज इट ऑल गुड फॉर मी, मुझे कुछ और करना चाहिए. इस तरीके से आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा पा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में लिमिटेशंस दिखेंगी कि आप दूर तक का नहीं सोच पा रहे, आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे, आप कुछ चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पा रहे. तो ये है बिकॉज ऑफ ऑल द एटमॉस्फेयर अराउंड यू. बहुत नेगेटिविटी, समटाइम हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ अच्छा प्लान नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट या पॉजिटिव नहीं कर पाते, एंड दैट्स व्हाट यू आर फेसिंग. ओके, लेट मी सी, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, फिर महादेव का भी मैसेज आपको शेयर करूँगी. सो ओरेकल मैसेज फॉर यू इज नॉट रिलेशनशिप. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, communication and making a
लाइक कम्युनिटी, तो इट्स अ टाइम आप अपने कमिटमेंट रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए आगे के काम बढ़ेंगे। मतलब अपने रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट करें, ख्याल रखें, उनको जाने ना दें, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आगे भी हेल्प करने वाले हैं। महादेव का मैसेज आ रहा है, दिस इज कुंडलिनी योगा एंड हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। आपको अपने 7 चक्रास को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। 7 चक्रा का क्रिस्टल भी आता है, 7 चक्रा का पिरामिड भी आता है, और 7 चक्रा का पॉइंटर, दे आर लॉट्स ऑफ स्पेयर एंड एवरीथिंग। आपके लिए क्या सूट करेगा ये आपको देखना है, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए सूट नहीं करती है। तो विच शेप विल हेल्प यू इन 7 चक्रा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कैंसर है 7 चक्रा, जिससे कि मैं आपको शेयर कर दूंगी। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि डेली प्रैक्टिस हार्नेस द पावर ऑफ हार्मोनाइजिंग बैलेंसिंग योर 7 चक्रा एंड लीडिंग टू अ होलिस्टिक वेलबींग स्पिरिचुअल फिजिकल एंड मेंटल। मतलब आपकी ना जो माइंड बॉडी सोल के बैलेंस की ज़रूरत है, और जो 7 चक्रा के थ्रू बैलेंस बनाकर ही होगी। तो उस तरफ आप बढ़ें, अपनी हीलिंग करें। एंड दिस इज राखी 10 इज़ अ कूपन कोड, जो राखी 10 आप यूज़ करके रक्षाबंधन तक अपने लिए 10% डिस्काउंट पे कोई भी रेमेडी ले सकते हैं, स्पेल ले सकते हैं, क्रिस्टल किट ले सकते हैं, एनीथिंग विद जस्ट 10% डिस्काउंट। तो कूपन कोड लिंक शेयर कर दिया है, गो एंड ग्रैब दिस। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन, किसी चीज़ों का कंफ्यूजन है तो उसका आंसर, और अपने लिए कुछ डिसीजन अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं एज पर टैरो। ओके, सो वी हैव फर्स्ट एज गार्जियन ऑफ पेंटिकल, दैट गार्जियन ऑफ फॉजल एंड द 8 ऑफ शेल। ये आपके कार्ड्स हैं इस वीक के। और इस वीक की एनर्जी अगर हम देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ की जो एनर्जी है ना, दिस इज एग्जैक्टली कमिंग एज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, अ पीरियड ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड में ना आप घर के लिए कुछ बड़ी चीज़ें बाय करनी हो, प्लान करनी हो, हाउसिंग हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, योर फैमिली स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हर चीज़ में आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व कर पाएंगे। मनी का थ्रू मनी समथिंग गिफ्टिंग, थ्रू मनी यू आर मेकिंग स्पेशल, ये सारी चीज़ें आप इस पीरियड में कर रहे हैं, और यू आर फीलिंग वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। बेसिकली जो घर में एक प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस चाहिए होती है, वो इस वीक में आपको देखने को मिलेगी। एंड आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अब एवरीथिंग इज ऑल इन माई कंट्रोल, और आप ही वो पर्सन दिख रहे हैं जो घर में ये सारी खुशियाँ, सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। ओके, और पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, पर्सनल लाइफ में आपकी विशेस को पूरा करना, या पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना, केयर करना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एक चीज़ में वेट करना पड़े इस पीरियड में, जैसे कि आपने किसी से कोई जवाब मांगा है, जैसे आपने किसी से कुछ फाइनलाइज करने को बोला है, आपने किसी से कुछ कम्युनिकेशन किया है कि नाउ जस्ट लेट मी नो द आंसर, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आ रही है, सोच समझ के। इस वीक की रेमेडी भी है आपके लिए कि आपको भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। दिस इज नॉट द वीक ऑफ रश कि बस सोचा और कर दिया, नहीं, ये वीक में कुछ भी डिसीजन लेना है सोच समझ के, रैशनली, फैमिली, सोसाइटी, यू, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्लान कीजिए। ओके लियो, इसी के साथ आप यहाँ पे पर्सनल लाइफ में तो स्टेबल दिख रहे हैं, ऑल दो वैसे भी, क्योंकि आप ही डिसीजन लेंगे, यू आर द लॉर्ड इन दिस वीक। इसी के साथ आपके लिए द ऑक्टोपस, द 8 ऑफ शेल। करियर में आपके लिए मूव ऑन एनर्जी है। करियर में यू आर एक्चुअली लाइक यू नो मूविंग फॉरवर्ड, और ये मूविंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल एक्साइटेड हैं और जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यू आर लिविंग समथिंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट आपके मन में ना वो मेमोरीज, इमोशन, अटैचमेंट और डिसअपॉइंटमेंट रह रही है। दिस मीन्स कि आप किसी चीज़ को लीव आउट करके आप किसी और चीज़ की तरफ इस वीक में बढ़ेंगे। योर फोकस, योर थॉट्स, योर डिज़ायर, योर एक्शन विल बी फ्रॉम समथिंग एल्स। और ये रिप्लेसमेंट जो आपका दिख रहा है, ये जो मूवमेंट आपका दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है कि मानो कोई कंपनी आपसे कह रही है कि नाउ यू हैव टू सर्च अनदर जॉब, और आइदर आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि अब मेरी यहाँ पे विशेष पूरी नहीं हो रही, आई हैव टू चूज समथिंग एल्स, कोर्स, एग्जाम, और आइदर इवन द पोजिशन, मनी, वर्क, प्रोजेक्ट, एनीथिंग। तो इट्स अ टाइम ऑफ शिफ्टिंग, और इसमें लोकेशन चेंज हो, थॉट्स चेंज हो, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी चेंज हो, आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। बट
यस, यू आर नॉट कमिंग वेरी एक्साइटेड, मतलब आप इमोशनली किसी चीज़ से अटैच है और वहाँ से आपको दूर जाना होगा, ठीक है। इसी के साथ में, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, यू नो। एट ऑफ कप आपके लिए रेमेडी भी बता रहा है कि इस वीक में ना आप जो भी चीज़ लेफ्ट आउट करेंगे और जिस तरफ आप ऑप्ट करेंगे, जिस तरफ आप आगे बढ़ने के लिए इंक्लाइन होंगे, वो ही लकी है, वो ही बेहतर है, और वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा जो इस टाइम के पीरियड में आपको नहीं मिला, जो भी आपके आसपास आपका वर्क था, प्रोफेशन था, या आपका जो भी बिजनेस या प्रिपरेशन प्रैक्टिस थी। ओके, तो ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए? वंडर, फायरली। ये एक टाइम है जहाँ पे आपको अपने अंदर ना एक डीप डिज़ायर रख के चलना होगा, फायर। जैसे कि हम एक दीपक की ज्योति बोलते हैं ना, कि कितना भी अंधेरा हो एक वो लौ जलती रहती है ना, तो होप। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर एक क्यूरिसिटी, एक वंडरिंग एनर्जी, एक ये कि हाँ, देयर इज़ ऑलवेज बेटर, देयर इज़ ऑलवेज बी इनफ, देयर इज़ ऑलवेज बी समथिंग गुड। इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस पीरियड में, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से वेलकम कर पाएँ। एंड महादेव का मैसेज आपके लिए क्या है? लेट मी चेक। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। तो इस पीरियड में आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम फॉर यू टू जस्ट मोर फोकस ऑन योर कर्मा, क्योंकि जैसे आपके कर्मा होंगे, जैसे आपके एक्शंस हैं, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो देयर इज ऑलवेज द यू हैव टू बी अ हार्ड बिलीवर ऑफ हार्ड वर्क। ओके, इस चीज़ को फॉलो करके चलो, और जो अभी कठिनाइयाँ आ रही हैं, अभी प्रॉब्लम आ रही हैं, ये आपके पास्ट के लाइफ के पास्ट एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो फ्यूचर में आपको क्या चाहिए वो आज प्रेजेंट के कर्मा पे बेस्ड है, डिपेंड है। तो फॉलो दैट। एंड 10% डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है टिल रक्षाबंधन, तो ग्रैब दिस डील। आप कोई भी क्रिस्टल, एनीथिंग, ज्वेलरी, स्पेल, क्रिस्टल किट आप ले सकते हैं एज एन रेमेडी फॉर यू, और विद 10% डिस्काउंट। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, गो एंड ग्रैब दिस। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी कि आप वेबसाइट पे जाके बुक करें, जिससे आप मुझसे बात कर पाएँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर, अपकमिंग प्लान्स को आप जान पाएंगे। ओके, सो लेट मी सी। फॉर यू वी हैव द 9 ऑफ ब्रांचेस एंड वी हैव द 7 ऑफ फॉजल। सो वर्गो, ये कैसा पीरियड है आपके लिए? दिस इज़ योर एनर्जी, एंड नाउ इट्स एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि आपका सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। और एज पर द 9 ऑफ ब्रांचेस, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को जज करेंगे, और जजमेंट इतना आ रहा है कि आप अपने आप को और लोगों के कंपैरेटिव वीक या फिर लेस इम्पॉर्टेंस मिलते हुए, या फिर आप ऐसा फील करेंगे कि आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी। जो मेरे आसपास है, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, और दे आर नॉट गोना सपोर्ट मी द वे आई वांट। तो 9 ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर एंजाइटी एंड वरी दिख रही है इस वीक में, और ये दोनों चीज़ें एक शेकी एनर्जी जो एक वीक रहेगी, बस ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी, बट डेफिनेटली आप अपनी लोकेशन पे, आप अपनी ग्रुप में, आप अपने नियर एंड डियर वंस में बहुत कंफर्टेबल, पीस और लाइक सेफ फील नहीं करेंगे। आप ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि लाइक यू नो आई एम ऑड वन आउट, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि और लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो इमोशनली बहुत अच्छे हैं, वो कपल तो बहुत बेटर है। तो आप अपने आप को ना बहुत कंपेयर कर रहे हैं और फिर अपने आप को जज कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। और आप अपनी पोटेंशियल, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पॉजिटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर वीक वेयर यू आर फीलिंग लाइक लिटिल टिमिड, लिटिल वीक और लिटिल अनकंफर्टेबल। ओके, एंड इसी के साथ में यहाँ पर ऐसा फील होगा कि जिनकी आपको ज़रूरत होगी, मानो यू वांट कि समवन विल कॉल यू, समवन विल कंफर्ट यू, समवन विल गोइंग टू एड्रेस योर इश्यूज़, तो वो पर्सन आपको वहाँ अवेलेबल नहीं दिखेंगे, एंड दैट मेक यू फील लाइक मोर कि आई एम अलोन। इसी के साथ में द 7 ऑफ फॉजल, तो ये वीक करियर वाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आउटकम्स का है, कर्मा के रिजल्ट का है, पेशेंस एंड डेडिकेशन का है। तो इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, मनी, प्रोजेक्ट, बेनिफिट, इंसेंटिव और यू नो सम आउटकम, अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट, ये सब चीज़ें ला कर देगा। तो इस वीक में तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि ठीक है, मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एंड देयर इज़ अ एंड रिजल्ट, आगे रेनबो है, आगे फ्रूट्स हैं। तो आप इस वीक में अपने नर्चर करेंगे अपने ड्रीम्स को, और उन ड्रीम्स को नर्चर करते करते आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो वर्गो बहुत अच्छा पीरियड है करियर वाइज। लेट मी सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस।
यही राइट टाइम है। इट्स अ टाइम टू जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान विद सक्सेस। तो दिस इज द पीरियड जहाँ पे ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस टाइम में। अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन, चॉइसेस, एनीथिंग। और यहाँ आ भी रहा है कि द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग इल्ड प्लान, लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स हैं उनमें एक्शन लो, इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो फ्यूचर की ग्रोथ एंड सक्सेस मिल जाएगी, जस्ट आपको एक्शन ज़रूर लेना है इस टाइम में। इसी के साथ ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है, लेट मी सी। सो वर्गो, बिल्कुल लेजी नहीं रहना इस वीक में। महादेव का मैसेज आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जंप कर जाओ। और ईवल आई प्रोटेक्शन, ईवल आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको। दिस मीन्स कि यू शुड यूज़ द प्रोटेक्शन एज ईवल आई, लाइक ब्रेसलेट होता है, जस्ट दैट इज़ गुड फॉर यू फॉर प्रोटेक्शन लाइक दिस। और पेंडेंट इन दिस वे यू कैन वियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए ईवल आई। एज वर्गो आपका सीजन भी है तो आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं दैट ईवल आई, दैट कैन हेल्प योर लॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस में दिख रहे हैं, दूसरों की नज़र, दूसरों को के कंपैरिजन में अपने आप को अनहैप्पी पा रहे हैं। तो डेफिनेटली और लोग हो सकते हैं कि जो आपके काम, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी चीज़ों पे थोड़ा नज़र डाल रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कमिंग एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। सो एनी रेमेडी, एनी क्रिस्टल, एनी स्पेल और क्रिस्टल किट यू कैन टेक विद जस्ट 10% डिस्काउंट। ये टिल रक्षाबंधन है तो लिंक शेयर कर दिया है, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए इस डील को। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, जिससे कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन और किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ले पाएँ। ओके, तो वी हैव द 2 ऑफ शेल एंड वी हैव द 5 ऑफ फीदर। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए ना, दिस इज द एनर्जी, द 2 ऑफ शेल एंड द 5 ऑफ फीदर। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे लिब्रा, इट्स ऑल लाइक इक्वल हैप्पी। क्यों? क्योंकि एज एन 2 ऑफ कप आप अकेले नहीं हो रहे हैं, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को विद योर पार्टनर, विद योर नियर डियर वंस, विद योर हैप्पी पीपल। और आप बहुत खुश दिख रहे हैं, स्पेशली तो रोमांस, स्पेशली बैलेंस, स्पेशली लव, स्पेशली कोऑर्डिनेशन एंड कंपैटिबिलिटी इज़ कमिंग वंडरफुल। तो ये पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा कि जहाँ जहाँ आपको साथ, सपोर्ट और बॉन्डिंग की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर, आपको अपना सपोर्ट, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प मिल रही है। एंड यू आर फीलिंग लाइक कि येस आई एम ब्लेस्ड, आई हैव दिस पर्सन, आई हैव समवन इन माई लाइफ। ऐसा साथ मिलना, साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में कोई ओकेजन, इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, ये भी आपके लिए रहेगा। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, जहाँ पे आप अच्छे से मिलजुल के इंजॉय भी कर रहे हैं, मेमोरीज मेक कर रहे हैं और साथ एक दूसरे का दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कन्फेशन, लव, शेयरिंग, गिफ्ट और प्रपोजिंग और एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, एवरीथिंग। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे 2 ऑफ कप है तो सोलमेट कनेक्शन का मिलना, न्यू लव का मिलना, एक अच्छे सपोर्ट पर्सन का मिलना, वो फ्रेंड हो सकते हैं, मेल और फीमेल, इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है फॉर ऑल दैट लव एंड बॉन्डिंग। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द 5 ऑफ फेदर्स एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा जेलिसी और कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ेगा। लिब्रा, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी ग्रोथ दूसरों को लाइक डाइजेस्ट नहीं होगी, या आपकी ग्रोथ को लेके दूसरे लोग जलेंगे और वो चाहेंगे कि आपको फेलियर मिले, वो चाहेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो, वो चाहेंगे कि आपको मैनिपुलेट कर दिया जाए या आपका कुछ लॉस हो, जिससे कि वो इंजॉय कर पाएँ, मज़े ले पाएँ या खुश हो पाएँ। तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि कोई स्कैम, कोई चालाकी, कोई ऐसी तो कोई स्कीम या फिर किसी तरीके की मैनिपुलेशन बातों में तो नहीं आ गए आप, या फिर आ तो नहीं रहे, वो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। इसी के साथ में 5 ऑफ फीदर्स आ रहा है तो बहुत ध्यान देना होगा कि कोई आपके साथ मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, चालाकी तो नहीं कर रहा है और पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है आपके ऑफिस में। ये चीज़ें आपके वर्क या आपके, ऐसा हो सकता है कि इन योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहा है किसी और के नाम पर, इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। तो बहुत ध्यान देना होगा, सब आपसे जेलस कर रहे हैं, सब आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रोटेक्ट रहो। ओके, लेट मी सी ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं महादेव का मैसेज भी आपको शेयर करूंगी लिब्रा। सो वी हैव दिस एनलाइटमेंट, लोटस फ्लावर। इट इज़ अ टाइम ऑफ जस्ट फॉलो द स्पिरिचुअलिटी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैच्योरिटी लाने के लिए, पीस, मैच्योरिटी, निर्वाणा, लिबरेशन
और एनलाइटमेंट, या फिर अगर हम इनको एक सीधे लफ्ज़ों में बोलें तो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, अपने मैच्योरिटी को और लेकर आगे बढ़ें, विजडम की तरफ जाएं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को और ऐड ऑन करें। ठीक है, ऐसा करने से आप ज़्यादा जल्दी आगे ग्रो करेंगे। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर महादेव का मैसेज क्या है? द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। तो लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए आ रहा है, तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप फल भोगोगे। तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप अपने कर्म को लेकर ट्रस्ट रखें, ऑनेस्टी के साथ आगे चलें, और बिल्कुल अपनी कर्मों में ना जो अभी तक आप झेल रहे हैं या अभी तक आपको जो मिला है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस है पास्ट के लाइफ के, तो जो प्रेजेंट में करेंगे उसी बेसिस पे आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत फोकस करना है कि एग्जैक्टली आप अपने कर्म अच्छे रखें। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। सो राखी 10 इज अ कूपन कोड। जल्दी अपने लिए क्रिस्टल, स्पेल, रेमेडी ले सकते हैं टिल रक्षाबंधन विद दिस डिस्काउंट। सो गो एंड ग्रैब दिस डील। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट बुक करें, जिससे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछ पाएँ, कुछ सॉल्यूशन ले पाएँ एंड अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी जान पाएँ। तो इस वीक की एनर्जी आपके लिए है द सीकर ऑफ शेल एंड वी हैव द 9 ऑफ शेल। सो स्कॉर्पियो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए दोनों एनर्जी इमोशनल दिख रही हैं। और अगर हम इमोशनल एनर्जी को देखें तो फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ में तो यू आर कमिंग लाइक विद फुल फन। आप बहुत इंजॉय करेंगे इस पीरियड को, क्योंकि जो आपका मन चाह रहा है वो कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ पैशन, योर चॉइसेस को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस वीक में। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ आगे एक्साइटमेंट के साथ बढ़ रहे हैं जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो लव और ऐसे कुछ किसी से मैसेज पे, कॉल पे बात, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत खुश होंगे, प्रपोज करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपनी चीज़ों को ओपनली शेयर करना, इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये वीक आपके लिए बहुत पैशनेट दिख रहा है, तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं with your partner, with your family, with your choices of location like this. As an page of, यहाँ पे जो आ रहा है आपके लिए कब, this is exactly a time of like choosing your wish, चूजिंग योर डिज़ायर। तो आप किसी के कहने पे नहीं चलने वाले हैं। आपका फोकस होगा कि जो मेरा मन है, जैसा मैं चाहता हूँ, मैं वैसा ही आगे फॉरवर्ड होंगी या करूँगा, प्लान करूँगी, मैं वैसे ही आउटफिट पहनूंगी। आई विल लव दिस और आई विल वांट दिस। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने सेल्फ लव को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। एंड कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, एज कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है या आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, आपको फ्रेंड के लिए इनवाइट कर रहा है, या आपको रिलेशनशिप की तरफ आपको लेके जा रहा है, या फिर सम गुड न्यूज़ लाइक दिस की यस कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं घर की या कोई रिलेटिव्स की या नोइंग पीपल की, और मैरिज और फंक्शन, किड्स और एक्साइटमेंट की। तो ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। इसी के साथ वी हैव द 9 ऑफ एनर्जी ऑफ शेल एंड दिस मीन्स कि आपके करियर में भी आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस वीक में। ये वीक आपका ऐसा होगा कि आप ऐसा फील करेंगे कि यस एग्जैक्टली आई एम एंजॉइंग माई थिंग, आई एम हैप्पी, मेरे जो वर्क है, प्रोजेक्ट है, टास्क है, मैं उसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। तो आप कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, और अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन, अपने ऑफिस, अपने वर्क, हर चीज़ में आप बहुत सुकून में दिख रहे हैं। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ये एक ऐसा पीरियड है कि प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा, और आप अपने लर्निंग में या हो, या कॉलेज में हो, या ऑफिस में हो, आप वर्किंग है या बिजनेस में है, हर जगह पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आउटकम बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं खुद, अपने आप को ट्रीट देके, अपने आप को पार्टी देके, या अपने आप को एक कॉन्ग्रेचुलेशन नोट देकर। ऐसा लेट मी सी ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं आपको महादेव का भी मैसेज शेयर करूंगी। सो वी हैव द ईवल आई प्रोटेक्शन। आप बहुत अच्छा आगे ग्रो कर रहे हैं, आपको नज़र लग सकती है, तो प्रोटेक्शन ज़रूर रखें अपनी तरफ। इट्स लाइक अ ईवल आई, तो ईवल आई से बचना होगा, नज़र से बचना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी को देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, वो नज़र लगा सकते हैं। सो प्रोटेक्ट दैट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए ईवल आई, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ द रेमेडी दैट विल हेल्प यू। ओके, इसी के साथ में आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है, लेट मी चेक।
वी हैव सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। ये बिल्कुल राइट टाइम है सक्सेस का, अचीवमेंट्स का, गोल का, एक्शन लेने का। तो इस मोमेंट को जाने मत दो। इस मोमेंट को ऐसे मत सोच के चलो कि इट्स अ ऑर्डिनरी टाइम, लेट इट बी लाइक दिस। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो प्लान हो रहा है, जो हो रहा है, उसमें अच्छे से एक्शन लो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो। और यूनिवर्स इज सेइंग, द महादेव इज सेइंग कि ये मोमेंट है जो आपके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाएगा। सो टेक एक्शन, एग्जीक्यूट। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। सो रक्षाबंधन के लिए आप जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई भी क्रिस्टल किट, स्पेल और ज्वेलरी ले सकते हैं, एक्सपेंसिव थिंग्स जो आपके लिए प्रीशियस हैं, लकी हैं। और लिंक मैंने शेयर कर दिया है एज एन कूपन कोड का, तो गो एंड ग्रैब दिस। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अपॉइंटमेंट करें फ्रॉम वेबसाइट, जिससे कि आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन, अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और किसी भी चीज़ का डिसीजन आप ले पाएँ। थ्रू मी आप मुझसे बात करके कुछ अपनी लाइफ की प्लान कर सकते हैं। सो लेट मी सी, आपके लिए वी हैव द 8 ऑफ शेल सजिटेरियस एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। दोनों एनर्जी देखें तो बहुत डिफरेंट है। आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इट्स लाइक अ क्लीनिंग टाइम। ओके, ऐसा होता है ना कि जो हमारे वार्डरोब में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं है या सही नहीं है, जो हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे ही आप इस वीक में अपनी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं जो आपको टॉक्सिसिटी दे रही हो, नेगेटिविटी दे रही हो, या फिर जहाँ पे आपने बहुत मेहनत कर ली लेकिन कोई भी आउटकम नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप अपनी तरफ से मूव ऑन कर रहे हैं। इट्स लाइक कि जस्ट चूजिंग समथिंग न्यू, लिविंग द पास्ट, लिविंग द पास्ट सिचुएशन। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जो इमोशनल होगा आपके लिए, लेकिन ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, चेंज ऑफ लोकेशन एज वेल एज चेंज ऑफ माइंड, माइंडसेट बदलना और अप्रोच बदलना, आइडियाज़, थॉट्स बदलने, आपकी चॉइस और प्रेफरेंस का चेंज होना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक में होंगी। इस वीक में आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को बदल के आगे बढ़ रहे हैं। गुड थिंग इज़ दिस कि ये चेंज में आप इमोशनल तो होंगे, लेकिन एज पर 8 ऑफ कप आप अपनी हैप्पीनेस, आप अपनी डिज़ायर, आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप नहीं वेट कर रहे हैं उन पर्सन का, उन सिचुएशन की कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसी के साथ 7 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ टाइम ऑफ रिवॉर्ड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। ये 3 चीज़ इस वीक में आप कंटिन्यू करेंगे और पेशेंस भी रखेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, डेडिकेशन भी देंगे, और जो पास्ट में आपने जो मेहनत करी है उसका नर्चर, उसका रिजल्ट इस वीक में मिलेगा। इट कुड बी अ फाइनेंशियल गेन, इट कुड बी अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी सम अप्रिशिएशन, इट कुड बी अ रिवॉर्ड और रिसीविंग दैट कि वाओ दिस इज नाउ वर्किंग, अब ये काम कर रहा है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर अप्रोच रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके लिए विनिंग का है। लेट मी सी सजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पर ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है, फिर मैं महादेव का भी मैसेज आपको शेयर करूंगी। नॉट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ गुड रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशन। तो अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे कांटेक्ट, अच्छे नेटवर्किंग की तरफ फोकस करें। ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रस्टवर्दी पार्टनर, ट्रस्टवर्दी पीपल, ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स और कंपनी और कनेक्शन, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस ऑन गुड रिलेशनशिप, जहां आप कमिटमेंटशिप देख पाएँ। ओके, उन लोगों के साथ उन इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। साथ में महादेव का मैसेज आपके लिए क्या, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। आपको ना अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए जहां आप मदद कर सकते हैं। इट कुड बी चैरिटी, इट कुड बी योर स्किल, इट कुड बी योर प्रेजेंस। क्योंकि अगर आप अभी हेल्पिंग हैंड बनेंगे किसी के लिए, सो बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विद एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। उनसे रिवॉर्ड वापस में रिटर्न का नहीं उम्मीद करें, मदद करें। जैसे हम किसी एनिमल को कुछ खाना खिलाते हैं और हम कुछ रिटर्न नहीं मांगते ना उनसे, ना ही उम्मीद करते हैं वो हमारे लिए कुछ वापस करेंगे, ऐसा हमारी कोई उम्मीद नहीं होती है, ना ही हम उम्मीद एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सेम आप करें ऐसा कि अपनी तरफ से कहीं पे हेल्प, होप, सपोर्ट करें विदाउट थिंकिंग कि वहाँ से मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा। ऐसा अगर करते हो तो महादेव आपको अच्छे से अच्छी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। तो रक्षाबंधन तक है, क्रिस्टल किट्स हो, रेमेडी हो और आपके लिए एनीथिंग दैट विल हेल्प यू फॉर योर सॉल्यूशन, फॉर योर लक, तो आप ले सकते हैं। स्पेल और एवरीथिंग 10% डिस्काउंट के साथ। तो कूपन कोड मैंने लिंक शेयर कर दिया है।
बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी फ्रॉम द वेबसाइट। फिर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन और अपने क्वेश्चंस का आंसर, अपने लिए सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सो लेट मी चेक, यू हैव द 5 ऑफ फीदर्स एंड वी हैव द 2 ऑफ कप। इस वीक की एनर्जी आपके लिए कैप्रिकॉर्न ऐसा आ रही है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनली दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम जहां पर्सनली आपको ना धोखा, बैक स्टैब या किसी पर्सन की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन या पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो आपको बहुत अवेयर रहना होगा क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफस्टाइल, कुछ लोग आपके लव से, कुछ लोग आपके ड्रीम से या आपके रिलेशनशिप से जेलेसी कर रहे हैं। और इस वीक में आपको उनका फेस भी पता चल जाएगा कि कौन है जो आपसे जेलेसी करता है, कौन है जो आपके लिए रियल फीलिंग्स या ट्रस्ट रखता है। तो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको रिवील होगा कि हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ नॉट। एंड दिस इज़ द टाइम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज ऑफ लाइक किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स क्रिएट करके। तो बी अवेयर, आपके आसपास के लोग ज़रूरी नहीं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, पॉजिटिव सोचते हो। तो किसी की भी बातों में आ जाना, किसी की भी बात सुन लेना, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करा लेना या अपने सीक्रेट शेयर कर देना, ये सब नहीं करना है। ये रेमेडी आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। तो इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे भी, क्योंकि हर कोई आपसे जेलेसी एंड कंपटीशन की वाइब्स रख रहा है, तो वेल विशर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे 2 ऑफ शेल, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा होगा करियर वाइज, क्योंकि आपको जिनका सपोर्ट चाहिए, वर्क, स्किल, कंपनी, प्यूपिल, फैमिली, पार्टनर, सब मिलेगा। ये वीक ही ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप अकेले नहीं पड़ रहे, ना ही अकेले आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये वीक ऐसा है जहाँ पे आपको जिसकी जितनी ज़रूरत है, जितना सपोर्ट इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो आपको मिल रही है। तो ये पीरियड आपके लिए कैप्रिकॉर्न बहुत ही बैलेंस का है। गुड थिंग इज दिस कि आप भी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करेंगे, आप बहुत खुश भी रहेंगे अपने करियर से, साथ में मेहनत भी करेंगे। तो आपका भी माइंड एंड जो हार्ट है, दोनों बैलेंस दिख रहे हैं, दोनों एक तरफ लग रहे हैं, काम, इंजॉयमेंट, डेडिकेशन, पैशनेट। तो आप यहाँ बहुत एक्साइटेड होकर अपने वर्क लाइफ की आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा खुशी भी रहेंगे, क्योंकि आपको जहाँ से सपोर्ट, जहाँ से कोऑर्डिनेशन, जहाँ से आपको हेल्प मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और आप खुद में भी मोटिवेटेड हैं कि आप खुद में, आपकी जो फेमिनिन एंड मस्कुलाइन बैलेंस एनर्जी है, दिस इज लाइक शिव एंड शक्ति जो एनर्जी है, वाटर एंड फायर एनर्जी है, वो बैलेंस दिख रही है। तो कैप्रिकॉर्न, इट्स लाइक अ विन विन टाइम फॉर यू इन करियर। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं आपके लिए शेयर करूंगी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या आ रहा है। सो दिस इज कल एंडिंग। काफ़ी चीज़ें आपके लिए ना आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी और आप उनको क्लोजर दे देंगे। और इट्स गुड टाइम टू क्लोज थिंग्स। ये टाइम ऐसा नहीं कि आप इनकम्प्लीट या फिर कुछ चीज़ों को अनसेटल करके छोड़ दें। कुछ बैड हैबिट, बैड प्यूपिल, बैड सिचुएशंस और आप पास्ट को क्लोजर दें, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएं एंड जस्ट वेलकम द न्यू बिगनिंग, बिकॉज एंडिंग इज अ न्यू बिगनिंग। किसी भी चैप्टर को क्लोज करना मतलब न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना। तो ये टाइम आ रहा है टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए, लेट मी चेक। वी हैव द 7 चक्रा। हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। 7 चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, जिससे कि माइंड, बॉडी, सोल, ये जो सारा आपकी जो जर्नी है, माइंड, बॉडी, सोल, ये आपके लिए बैलेंस हो जाए। तो इस टाइम पे आपके जो 7 चक्रा हैं, दे आर नॉट बैलेंस कैप्रिकॉर्न, इनको बैलेंस करना ज़रूरी है और दिस इज़ गोना वर्क फॉर यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं 7 चक्रा। आई विल गोना सजेस्ट यू जो बेस्ट आपके लिए होगा, जो आपको सूट करेगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। यू जस्ट कीप दैट क्रिस्टल इन फ्रंट ऑफ यू और दैट रेमेडी इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देखेंगे कि आपका 7 चक्रा बैलेंस होता जा रहा है। इट विल टेक 21 डेज और 30 डेज फॉर द बैलेंसिंग, और वो होगा। ठीक है, सो दिस इज वॉट कमिंग एंड यस, आपके लिए 10% डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है टिल रक्षाबंधन। तो क्रिस्टल्स हो, रेमेडीज हो, या आपके लिए कुछ भी स्पेल, एनीथिंग यू कैन टेक विद 10% डिस्काउंट। तो लिंक शेयर कर दिया, गो एंड ग्रैब दिस डील। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, जिससे आप डायरेक्टली अपने लिए पूछ पाएँ फ्यूचर प्रेडिक्शन और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पाएँ मुझसे। ओके, सो पर्सनल लाइफ, वी हैव the nurturer of branches and we have the garden of fossils. Okay,
सो एक्वेरियस ये एक ऐसा टाइम है कि अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी हैं, इस वीक में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके फेवर में है एज एन एक्वेरियस, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है एक काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन कि आप बिल्कुल अपने आप को सुप्रीम, पॉजिटिव, पावरफुल फील करेंगे, और जिस चीज़ में आपको मन है, जिस पर्सन का आपको अटेंशन चाहिए, जिस पर्सन की तरफ से आपको लव या बॉन्ड या कमिटमेंट चाहिए, वो आपको मिलेगा। और आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या प्लीज़ करते हुए किसी को या किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये वीक ऐसा है कि जिसमें कि यू आर इन योर टॉप पोजीशन, यू आर हैप्पी, यू आर गॉर्जियस, यू आर सेटिस्फाइड, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि माई फैमिली इज कंप्लीट, माई पर्सनल लाइफ इज कंप्लीट, आई एम कॉन्फिडेंट विद माई रिलेशनशिप, आई एम कॉन्फिडेंट विद द कमिटमेंट एंड ट्रस्ट। तो ये एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी ना इंडिविजुअल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। मतलब इस पीरियड में ना आप अपने मन में कुछ थॉट्स लाएंगे, किसी के बारे में सोच, किसी के बारे में ओपिनियन, या कहीं से आपको कुछ इंट्यूशंस आएंगी कि ये तो मुझे सही नहीं लग रहा इंसान, या इसकी ये बात तो इसने झूठ बोला है, और वो सब सच भी होगा, वो सब आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल सही होंगी। और ये टाइम पे ऐसा रहने वाला है कि जहाँ पे आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ या आपके मन में क्या चल रहा है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। यू आर कमिंग वेरी सीक्रेटिव, डिटेक्टिव की तरह दिख रहे हैं आप, जिसके पास अपने पास सब कुछ है और कॉन्फिडेंट हैं आप, लेकिन आप किसी और को शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग द बॉस लाइक दिस। देखो जैसे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना ये अपने आप में लेपर्ड। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइक कि हाँ, बहुत करेजियस, ब्रेव होके, कॉन्फिडेंट होके आप यहाँ पे सिक्योर दिख रहे हैं इस वीक में, और आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दिस इज अमेजिंग। आपको बिलीव होगा कि आई अट्रैक्ट, आई डू नॉट चेज। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए गार्डन ऑफ फॉजल्स। करियर में भी स्टेबिलिटी, करियर में भी मनी ग्रोथ, करियर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजीशन सिक्योर हो रही है, रिस्पेक्ट वाली वाइब्स आ रही हैं। दिस मीन्स कि इस वीक में आप बहुत सिक्योर रहेंगे अपने काम, वर्क, प्रोजेक्ट, पोजीशन, एवरीथिंग, और बहुत अच्छे डिसीजन लेना, बहुत अच्छे चीज़ों को वर्क करना, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना, ऑर्गेनाइजेशन को, टीम को, वर्क को, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एंड एवरीबॉडी हु इज़ लाइक लर्निंग, डूइंग प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन और एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप और मैनेज करते हुए अच्छी अपनी तरफ से अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपके लिए विक्ट्री भी आ रही है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं आपके लिए शेयर करूँगी कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव स्माइली, हैप्पी टाइम आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस। दिस इज़ अ टाइम फॉर जॉय। जस्ट आप अपने आप में खुश रहें, इंजॉय करें, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट बी मोर इंजॉयफुल। ओके, और लेट्स सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। Lord Hanuman, dedication to your Lord Shiva as you undertake your endeavor, approach them with honesty, integrity and purity of heart. आप ना अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें कि महादेव की आराधना करें, साथ में आप अपनी लाइफ में अपने गोल, अपने प्लान्स को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर डेडिकेशन शो करें। डेडिकेशन से ही आउटकम आएगा, यही आपके लिए रेमेडी है। और यस, 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन टिल रक्षाबंधन, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रिस्टल, रेमेडी, स्पेल, एनीथिंग दैट विल अट्रैक्ट द लाइक लक एंड फॉर्चून इन योर लाइफ विद 10% डिस्काउंट। तो लिंक शेयर कर दिया है, गो एंड ग्रैब दिस डील। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ ब्रांचेस एंड देन वी हैव द 2 ऑफ फीदर्स। पाइसेस ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए ना इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली ओवरऑल, क्योंकि आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग लाइक वेरी हैप्पी। आपको ना रीज़न है सेलिब्रेट करने के, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी, फन और टू बी टुगेदर। फैमिली आपको लव कर रही है, फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पार्टनर की तरफ से कंपैटिबिलिटी दिख रही है। तो इट्स लाइक यू नो आपके चारों तरफ से हैप्पीनेस आ रही है, और बहुत ज़्यादा इवेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि येस यू कैन डू दिस, हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, हाँ आप ये सही डिसीजन है टू मूव फॉरवर्ड। सो इवन लाइक choosing a partner or choice of your selection of anyone, or saying yes for any relationship, saying yes for the marriage or looking forward for kids। तो पर्सनल लाइफ की जो जर्नी है ना हमारी, वो आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग दिख रही है, जहाँ पे आपको फैमिली, लव, सपोर्ट सब देखने को मिलेगा, और आप बहुत फन एंड मोटिवेटेड दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि कुछ ऐसे इवेंट्स, ऐसे चीज़ों में आप पार्टिसिपेट भी करेंगे जहाँ पे आप, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ देयर एंड यू आर फीलिंग रियली ब्लेस्ड। इसी के साथ में कंपैटिबिलिटी तो अच्छी आ रही है, तो पार्टनर
पार्टनर कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। इवन इफ यू आर सिंगल यू कैन एक्सपेक्ट कि न्यू लव इज देयर फॉर यू। एंड 2 ऑफ सॉर्ड, करियर को लेके देखें तो करियर में आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या ऑप्ट करूं जिससे परफेक्ट रिजल्ट आ जाए, या मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ जिससे कि मुझे ये आइडिया विल वर्क फॉर मी। तो आपका माइंड एंड आपका हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि मेरा मन तो ये कहता है लेकिन मार्केट वैल्यू ये है, मेरा मन तो ये कहता है लेकिन इस कंपनी की ये डिमांड है, मेरा मन तो ये कहता है लेकिन ये कोर्स में ऐसा है। स्टूडेंट वाइज अगर आप सोचेंगे तो समवेयर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे कि ऑप्शंस के बीच में क्या फॉलो करें। यहाँ पे आपके लिए रेमेडी आ रही है, अपनी इंट्यूशंस के साथ चलो और लोगों की मत सुनो, क्योंकि जो आप अपनी इंट्यूशन अपने मन से करोगे वो ही सक्सेसफुल होगा। ओके, लेकिन हाँ यहाँ कंफ्यूजन रहेगा। गुड थिंग इज दिस कि करियर में पीस भी आ रहा है, करियर में सेटलमेंट हो रही हैं चीज़ें। तो जहाँ जो काम इनकम्प्लीट है, जहाँ पे जो काम किसी और पे डिपेंड था, जहाँ जो काम में दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत थी, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, वो सब एग्री हो जाएंगे कि ठीक है, वी कोऑर्डिनेट, वी कोलैब, वी कनेक्ट, वी वर्क टुगेदर, ऐसा। तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, लेट मी चेक, फिर मैं आपको महादेव का मैसेज भी शेयर करूंगी। सो वी हैव जर्नी, लाइफ इज़ अ जर्नी। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करो किसी और से। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर लॉन्ग टर्म के पाथ नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हर रास्ता डिफिकल्टी दिखता है, पजल दिखता है लाइफ का, लेकिन हाँ सॉल्यूशन है, एंट्रेंस होती है, रास्ते होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो बस आगे बढ़ो। लाइफ को लेके ऐसा मत सोचो कि आप बहुत पीछे रह गए और समवन इज फार फार अवे फ्रॉम यू। इसी के साथ महादेव का मैसेज आपके लिए, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेटिंग। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन, न्यू लव की प्रॉमिसिंग और आपका ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी आ रही है। दिस मीन्स कि ये एक अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। ऑलरेडी ये सावन टाइम चल रहा है। दिस मीन्स कि महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको हार्मनी मिलेगी। सो दिस इज ऑल एंड 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। सो जल्दी से अपने लिए क्रिस्टल लकी आपके लिए रेमेडी स्पेल आप ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। लिंक शेयर कर दिया है, टिल रक्षाबंधन ये अवेलेबल है। गो एंड ग्रैब दिस डील। बाय।